शांति लाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं इजराइल को कि हमला ईरान पर हो, चेतावनी ईरान को भी देते हैं। आखिर ये ट्रंप की तरफ से जो कोशिश हो रही ठीक मतदान से पहले, ये कितना असर डालने वाली है मिडिल ईस्ट में भी, देखिए। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव अमेरिका में है तो उसकी गर्माहट मिडिल ईस्ट तक फैली है। मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर टिकी है। आज अमेरिकी जनता अपना नया राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग करेगी। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के बीच टक्कर कांटे की है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं, तो वहीं अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। लेकिन वोटिंग से एन पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट वाला कार्ड भी खेला है। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं तो मिडिल ईस्ट को शांत कर देंगे, जंग रुकवा देंगे। मगर सवाल अब यह है कि ट्रंप की विक्ट्री का कितना चांस है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि यदि वो अमेरिका के फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो ऐसे में वो महाजंगों को रुकवाने का कार्य करेंगे। और इस संदर्भ में उन्होंने मिडिल ईस्ट रीजन का विशेष रूप से जिक्र करते हुए कहा है कि वो फिर से यदि राष्ट्रपति बनते हैं तो वो मिडिल ईस्ट रीजन में अराजकता को समाप्त करने के लिए कार्य करेंगे। पिछले एक साल से मिडिल ईस्ट के हालात बेहद खराब हैं। इजराइल एक साथ 7 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। हत्यारों की होड़ मची है तो मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन अपने खतरनाक हथियार इजराइल की रक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा रहे हैं। युद्धपोत, फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम सब इजराइल की रक्षा के लिए दीवार बनकर मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड हैं। यदि वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो इजराइल का जो हिजबुल्ला और हुती जैसे आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध जो कार्रवाइयों का जो दौर है वो और अधिक इंटेंसिफाई होगा और अधिक तेज होगा और इन आतंकियों के ऊपर विजय हासिल करने में इजराइल को मदद मिलेगी। और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला कार्यकाल था उसमें उन्होंने आतंकवाद के ऊपर बड़ी कार्रवाइयाँ की थी। आतंकवादी इससे भारी दबाव में रहते थे और जाहिर है कि यदि वो फिर से राष्ट्रपति बन जाते हैं अमेरिका के तो ऐसे में इजराइल को और विश्व के अनेक जो राष्ट्र हैं जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उनको उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में ये मददगार स्थिति साबित होगी। एक तरफ जहां ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी जनता अगर उनको जिताती है तो मिडिल ईस्ट शांत हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ बिना नाम लिए ईरान को भी हड़का रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और अगर उसने अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो परिणाम भयंकर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि विश्व आज तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा है और ऐसे में यदि वर्तमान समय में जो महायुद्ध है वो जारी रहते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। और जाहिर है कि तीसरा विश्व युद्ध एक परमाणु युद्ध होगा और ये पूरी दुनिया के लिए महाविनाशकारी साबित हो सकता है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि इन महाजंगों को रोकने की आवश्यकता है और यदि वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो इन महाजंगों को वो रुकवाने के लिए कार्य करेंगे। मिडिल ईस्ट पर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा मतदान से चंद घंटे पहले का है, लेकिन ट्रंप का यह बयान खुद उनके पहले के बयानों से इतर भी है।
जिसमें वो युद्ध को रोकने नहीं बल्कि भड़काने वाले बयान दे चुके हैं और इजराइल को सीधा सीधा ईरान के परमाणु प्लांट तबाह करने की सलाह दे चुके हैं और साथ ही नेतन्याहू को उकसा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो इजराइल जो युद्ध इस वक्त लड़ रहा है ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में या फिर अलग अलग जगहों पर लेबनान और गाजा में, ये और ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन फिर अब ट्रंप का बयान समझिए। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति लाएंगे और दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि हमला जो है वो इजराइल को कर देना चाहिए। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने यह कहीं नहीं कहा कि आखिर वो शांति कैसे लेकर आने वाले हैं। वो बयान जरा सुनिए। इससे पहले इजराइल को आखिर उन्होंने किस तरीके से कहा था कि ईरान पर हमला कर लो, बाद में देखा जाएगा। What do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? I said, I think he's got that one wrong. Isn't that the one you're supposed to hit? I mean, it's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons, the power of weaponry. You know, I rebuilt the entire military, jets, everything. I built, including nuclear, and I hated to build the nuclear. But I got to know firsthand the power of that stuff, and I'll tell you what. तो ये वो बयान जिसमें ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि इजराइल को हमला यहां पर कर देना चाहिए। लेकिन एक और बयान यहां पर ट्रंप का सामने आ रहा है, वो आपको दिखाता हूं। दरअसल मुसलमानों को अब ट्रंप ने डराया, ये कहा जा रहा है, क्योंकि ये चेतावनी दे रहे हैं वो अरब अमेरिकन जिन्हें वो कहते नजर आ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अगर शांति चाहिए, वहां पर हमले रुकने अगर चाहिए तो मुझे आपको वोट देना होगा। अगर वहां पर शांति चाहते हो और उनके बयान को जब वोटिंग होने वाली है उससे चंद मिनट पहले अरब अमेरिकियों के ऊपर एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो यहां पर देखा जा रहा है। कौन सा ट्वीट यहां पर जो किया, सबसे पहले मैं आपको यहां पर वो दिखाता हूं। दरअसल एक ट्वीट अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यहां पर किया गया। क्या लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप? रिपब्लिकन उम्मीदवार है, वोटिंग से ठीक पहले अरब और अमेरिकियों को यह संबोधन यहां पर उनका होता है जिसमें वो शांति वापस लाने की बात मिडिल ईस्ट में करते हुए नजर आते हैं कि वो आए तो मिडिल ईस्ट में जो अरब कंट्रीज हैं वहां पर शांति वो लेकर यहां पर आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर ट्रंप अब अरब और अमेरिकियों और मिडिल ईस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है इसके पीछे, देखिए। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर नेता के चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के लिए आज वोटिंग होनी है और इसकी निर्णायक घड़ी भी आ ही गई है। अब तय होने जा रहा है कि अमेरिका का नया बॉस कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार दोनों ही उम्मीदवारों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी है। दोनों के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली है, लेकिन अब पता चलेगा कि अमेरिकी जनता ने किस पर ज्यादा भरोसा जताया है। लेकिन अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मतदान से ठीक पहले डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस को लेकर काफी आक्रामक नजर आए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक लेटेस्ट पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि हम अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा और व्यापक गठबंधन बना रहे हैं। इसमें मिशिगन में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में अरब और मुस्लिम मतदाता शामिल हैं जो शांति चाहते हैं। वे जानते हैं कि कमला हैरिस और उनकी युद्ध प्रिय कैबिनेट मध्य पूर्व पर आक्रमण करेगी, लाखों मुसलमानों को मारेगी और तीसरा विश्व युद्ध शुरू करेगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट मुस्लिम मतदाताओं से वोट की अपील करते हुए लिखा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें मिशिगन के अरब और मुस्लिम मतदाताओं के लिए लिखी। डोनाल्ड ट्रंप का यह पोस्ट अब तक 50 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। यूजर्स ने ट्रंप के इस पोस्ट पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिसमें ट्रंप के सपोर्ट में और खिलाफ दोनों ही तरह के रिएक्शन शामिल हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस पोस्ट के बाद इसका असर वोटिंग पर भी पड़ सकता है। अगर अरब अमेरिकियों का पारंपरिक वोट बैंक डेमोक्रेट से छिटक गया
तो डेमोक्रेट्स के लिए ये एक बड़ा सियासी झटका साबित हो सकता है, क्योंकि ट्रंप अपने पोस्ट में सीधा सीधा लिख रहे हैं कि ट्रंप को वोट दो और शांति पाओ।